हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने जितना थ्योरेटिकल वाला सेक्शन है वो सारे चीजें देख लिया, राइट। अब टाइम है कुछ न्यूमेरिकल्स करने का। हालांकि मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करा दिया है, लेकिन सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा मैं करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद जो आपके जेई और एई में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं लूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे दो चार क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दो चार क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूँ, फर्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आता है। जितना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उतना कॉन्सेप्ट मोर देन सफिशिएंट होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, यहां पे देखो लिख देता हूं मैं, द सेल्फ इंडक्टेंस of coil, the self inductance of coil of 500 tons is 0.25 Henry, okay. If 60% of flux is linked, if 60% of flux is linked, if 60% of flux is linked, okay, with second coil, with second coil of 10,000 tons, okay, then calculate क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट यहां पे बोला जा रहा है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, दैट मींस एम को कैलकुलेट करना है। एंड सेकेंड आप लोगों को बोला जा रहा है द ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल, इसका मतलब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 100 एम्पियर पर सेकेंड, when the rate of change of current of the first coil, that means di1 by dt is equal to 100 ampere per second. This is the question जो कि आया हुआ है आपका 2008 में। आपके मेंस के क्वेश्चंस है, मैं बोला कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे लेना है करके, तो दिस इज योर मेंस क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एसएससी जेईई 2010 for 2008 for 10 मार्क्स, राइट। सो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कहां से ये क्वेश्चंस को लिया गया है, राइट। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि क्या बोल रहे हैं कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल 500 टर्न्स इज 0.25 हेनरी इफ 60% of flux is linked with the second coil 10,000 tons, then calculate the mutual inductance and the mutual induced EMF of the second coil when the rate of change of current is equal to 100 ampere per second. Got it? So आपको कुछ नहीं, यहाँ पे दो कॉइल इस तरीके का दिया है, दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। So this is your first coil and this is your second coil. This is your first coil and this is your second coil. Correct? अब किसी एक कॉइल को आप सप्लाई कर रहे हो तो सेकंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। किसी एक कॉइल को आप सप्लाई कर रहे हो तो सेकंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉइल, ये तुम्हारे पास फर्स्ट कॉइल हो गया और ये तुम्हारे पास सेकंड कॉइल हो गया। समझ में आ रहा है? चलो, ये फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल, एक कॉइल को आप एक्साइट कर रहे हो तो सेकंड में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो क्या क्या पूछा है यहाँ पे, क्या क्या पूछा है। मान लिया जाए कि ये तुम्हारे पास इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, ये L2 है, फर्स्ट कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकंड कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से, जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, दोनों का एम है। ओके, तो यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड योर ईएम। तो फर्स्ट कॉइल को एक्साइट कर रहे हो ना, है ना। यहां पे आपका करंट ना दे करके उन्होंने क्या दे दिया है, di1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 100 एम्पियर पर सेकेंड, ये दे दिया गया है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ओके, इतना क्लियर। तो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 0.21, मतलब L1 की वैल्यू आपको दे दिया गया है। यहां पे L1 की जो वैल्यू है 0.25 हेनरी आपको दे दिया गया है। ठीक है, इफ 60% ऑफ फ्लक्स इज लिंक्ड, व्हाट डू यू मीन बाय 60% फ्लक्स इज लिंक्ड?
60% फ्लक्स लिंक कर रहा है, इसका मतलब या तो आप उसको के बोल सकते हो, या तो आप उसको क्या बोल सकते हो, के बोल सकते हो, इसको आप के बोल सकते हो। 0.60 के इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, जो कि जिसका वैल्यू होता है 512 डिवाइडेड बाय आपका 5 ये के का वैल्यू होता है, ऐसा आप लिख सकते हो। इसका मतलब आपका ये है कि 512 का वैल्यू जो है 60% दिया है, ऐसा बोल सकते हो। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल 500, इसका दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स 500 है ना, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल वो आपका दे दिया है 10,000, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंड कॉइल का दे दिया है 10,000। तो आपको ना एम की वैल्यू को और ई एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये तुम्हारे पास एम की वैल्यू और ये तुम्हारे पास ई एम की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को तुमको कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों को मैं रिवाइज कराना चाहूं कि हम इसके बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में मैं रिवाइज जस्ट आप लोगों को कराना चाहूं तो आपका क्या होता है, यहां पे सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है एम निकालने का, है ना, एम निकालने का जो पहला फॉर्मूला होता है, किधर एम निकालना है, मेरे को एम कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, यदि मैं 512 की वैल्यू को ले रहा हूं, कौन से करंट को ले रहा हूं मैं, 512 की वैल्यू को ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं मैं, 512 की वैल्यू को ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स N2 रहेगा और यहां पे मेरे पास करंट क्या रहेगा, I1 रहेगा। एक तो तरीका ये है एम निकालने का, एक तरीका एम निकालने का ये है, ठीक है। एक तरीका एम निकालने का ये है, जब कॉइल नंबर 1 को एक्साइट करोगे तो दोनों कॉइल के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक समझना। और सेकेंड, ये तो आपका एम निकालने का तरीका हो गया। अब ध्यान से देखना, एम निकालने के लिए क्या है, N2 पता है, हाँ पता है सर, 512 पता है, हाँ पता है सर, I1 पता है क्या, नहीं पता, ठीक है, देखते हैं अभी, ध्यान से देखो, अभी हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका, एक L1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, N1 5 या 511 ऐसे लिखूंगा मैं। L1 इज इक्वल टू N1 511 और यहां से मेरा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ये भी मुझे पता है, L1 इज इक्वल टू N1 या 511 को मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट यहां पे 5 डिवाइडेड बाई I1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसको भी ध्यान से आप सभी लोग देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए। तो क्या क्या पता है इसमें, मुझे L1 की वैल्यू पता है, N1 की वैल्यू पता है, तो जस्ट मैं इसमें 5 बाई I1 की वैल्यू को निकाल लेता हूं। तो ये मेरे पास 5 हो गया और ये मेरे पास I1 हो गया। तो 5 डिवाइडेड बाई I1 की वैल्यू को मैं निकालता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई N1। देखना कहां से निकालूंगा मैं। अब L1 की वैल्यू मेरे पास कितना है, L1 की वैल्यू मेरे पास कितना है, तो L1 0.25 है और N1 500 है। तो ये 0.25 और ये मेरे पास 500 हो गया। 0.25 और 500 मुझे L1 और N1 की वैल्यू मिल गया, ठीक है। यही डाटा आपको दिया गया है, यहाँ पे L1 N1 की वैल्यू मिल गया 0.255 डिवाइडेड बाई 500। अब जस्ट ध्यान से सुनो, जस्ट यहां पे ध्यान से देखो आप, यहां पे जो आपका 5.2 है वो 0.60 है 5.1 का। एक्चुअली इसी को हमने 1.2 बोला और इसी को हम लोगों ने क्या बोला, 1 बोला है। ये रिलेशन लिख सकते हो, ठीक। आपको क्या चाहिए, यहां पे एम निकालना है, ध्यान से सुनना मेरे बात को तभी समझ में आए। एम निकालना है तो आपको यहां पे क्या लिखना है, 5.2 लिखना है और N2 लिखना है डिवाइडेड बाई I1 चाहिए। मतलब मुझे 5.2 और I1 का रेशियो पता चल गया तो मैं यहां पे एम की वैल्यू को बता सकता हूं। आया बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। तो मुझे ना 5 बाई I1 की वैल्यू पता है, 5 बाई I1 की वैल्यू पता है 0.25 बाई 500, ठीक है। तो यहां पे मैं 5 की वैल्यू को रख दूं, 5 की वैल्यू को रख दूं कहां पे, यहां पे। मुझे क्या की वैल्यू चाहिए, 5.2 बाई I1 चाहिए, 5.2 बाई I1 चाहिए। तो यदि मैं 5 बाई यहां पे रख दूं, इसकी वैल्यू को रख दूं, तो 5.2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जस्ट मैं यहां से 5 की वैल्यू को निकालता हूं और यहां पे रख देता हूं, ओके, और यहां पे रख देता हूं। तो ये मेरे पास क्या है, 5.2 हो गया, ये मेरे पास हो गया 5.2 और ये 0.60 हो गया। और 5 की वैल्यू मेरे पास कितना है, 5 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई
500 और I1 जो है इधर आ गया, I1 जो है इधर आ गया, या जस्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I1 को यहां पे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां आएगा उसको यहां लिख दिया, तो जस्ट मुझे 5/I1 की वैल्यू मिल गया इतना, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.60 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 500 है ना, डिवाइडेड बाई I1 की वैल्यू, हाँ सॉरी किसकी वैल्यू, N2 की वैल्यू, ये तो लिख दिया ना डायरेक्ट अपन, अरे अपन डायरेक्ट लिख दिए 5/I1 की वैल्यू इतना हो गया, 5/I1 का वैल्यू इतना हो गया, N2 का वैल्यू कितना है, तो N2 का वैल्यू मेरे पास है इस क्वेश्चन में 10,000, N2 का वैल्यू मेरे पास है इस क्वेश्चन में 10,000, ठीक, तो ये मेरा कट गया, देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, जस्ट आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए, तो m का वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू कितना आएगा, फटाफट से आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो m का जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है फॉर दिस क्वेश्चन वो कितना आ रहा है, तो 0.60 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये मेरे पास 3 आ गया, m का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया, यूनिट क्या आएगा, हेनरी, यूनिट क्या आएगा मेरे पास, हेनरी आएगा, तो दिस इज द जस्ट द वैल्यू ऑफ m वेयर m इज इक्वल टू 3 हेनरी, इतना क्लियर हो गया, तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको I1 डायरेक्ट नहीं पता है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो यहां से आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, कुछ इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें सेकंड क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेशन ऑफ EMF, कैलकुलेशन ऑफ EMF, कैलकुलेशन ऑफ EMF। अब तुमको EMF की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, इसको निकालना है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, या तो एक तरीका है तुम्हारे पास सेकेंडरी साइड का EMF आप निकाल रहे हो तो N2 और माइनस लगा दो, लगाना है तो, और ये तुम्हारे पास I1 dI1/dt से निकाल सकते हो, तो dI1/dt पता है, सही बात है, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, लेकिन जब आप म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF निकालते हो तो ये हाई रहता तभी N2 लिखते, तो अभी ये फॉर्मूला आपका रॉन्ग है, देखो मैं बता रहा हूं रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बेटा, क्योंकि जब म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF निकाल रहे हो तो यहां पे आप क्या लेते हो, करंट लिख रहे हो ना, तो करंट को लिख रहे हो, देखो दो तरीके से EMF होता है, एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF आप निकाल रहे हो है ना, तो m ऐसा करके -n और ये आपके पास d∅dt रहता, m को लिखोगे तो ये यहां पे n को लिखोगे तो ये रहता d∅dt, और एक आपका फॉर्मूला क्या होता है, em यदि आपको निकालना है, अब यहां पे आप m लिखना चाह रहे हो तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा, di/dt रहेगा, तो यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं, di/dt लिख रहे हैं, तो यहां पे आपका m रहने वाला है, सो em इज इक्वल टू, ये माइनस का मेरे पास 3 है, और di1/dt का वैल्यू मुझे कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो तो एक बार, di1/dt मुझे क्वेश्चन में गिवन है 100 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये मेरा हो जाएगा 100, ओके 100, सो इट विल बी माइनस का 300 वोल्ट, यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपको निकालना है इस तरीके का, तो इट विल बी 300 वोल्ट, आ रहा है बात समझ में, इट विल बी 300 वोल्ट, तो इस तरीके से चीजों को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये रिवाइज कराना चाहूंगा आप लोग को कि यदि ये मेरे पास, इसको समझ लो एक बार, यदि ये मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है लेट से, या दो कॉइल है मेरे पास इस तरीके का, तो हमको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये इसका L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं, लेट से यहां का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और यहां का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो जस्ट ये क्या हो जाएगा आपका, मैं क्या बोल दूंगा, यहां से ये लिंक कर रहा है फ्लक्स, ये लिंक कर रहा है, दिस विल बी योर ∅12, ओके, विच इज इक्वल टू ∅21, ओके, तो यहां पे जैसे कि ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, इसको समझिए पहले, ये कोई कॉइल है, तो यहां से सप्लाई दिए तो फ्लक्स इस पे बना, तो यहां पे खुद का जो फ्लक्स होगा, ये इसको बोलते हैं ∅12, ठीक है, ∅11, इसको हम लोग इसका खुद का इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ∅11 बोलेंगे, जो कि आपका क्या है, इसका खुद का जो फ्लक्स इन्होंने डेवलप किया, और एक फ्लक्स क्या है, यहां से ऐसे करके कुछ फ्लक्स जो है इधर लिंक करेगा सेकंड कॉइल के साथ, ये ठीक है, तो यहां से कुछ फ्लक्स जो है ऐसे करके लिंक करेगा,
तो इसको हम लोग बोलेंगे फाई 1 2। तो के जो होता है आप बोल सकते हो कि फाई 1 2 डिवाइडेड बाई टोटल फाई तो होता है फाई 1, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो के की वैल्यू को। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपके पास m इज लेस देन इक्वल देन के अंडर रूट, ये भी रिलेशन कभी कभी आप लोग यूज कर लेते हो जब आपको न्यूमेरिकल बनाना रहता है। तो कभी कभी m की वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो m की वैल्यू को आप मान लो निकालना है, इधर का सब चीज आपको I1 वगैरह पता है, तो आप N2 है ना, N2, और ये तुम्हारे पास फाई 1 2 पता है, तो ये फाई 1 2 डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे क्या कर लेते हो, डिवाइडेड बाई I1 कर लेते हो, यहां से भी निकाल लेते हो m की वैल्यू को। आ रहा है बात समझ में, यहां से भी आप m की वैल्यू को निकाल लेते हो। तो ये भी m निकालने का एक तरीका हो गया। ओके, मान लो आपको म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ईएम को निकालना है, मान लो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मैं ले रहा हूं, तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स को ले रहा हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा d फाई 1 2 बाई dt हो जाएगा। और यदि इसी को मैं इस तरीके से निकालना चाह रहा हूं, m के टर्म में निकालना चाह रहा हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा di1 बाई dt हो जाएगा। तो चीजों को समझो आप कैसे निकालना है। L1 के लिए मैं लिखना चाह रहा हूं, तो L1 के लिए मेरे पास हो जाएगा N1 फाई 1 डिवाइडेड बाई I1 हो जाएगा। L2 के लिए मैं लिखना चाह रहा हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा L2 फाई 2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। तो इतना ना चीजें जो फॉर्मूला है छोटे छोटे, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से, तो आप सभी लोगों को ये छोटे छोटे जो फॉर्मूला है एकदम क्लियर हो गया होगा। आ रहा है बात समझ में। तो चलो अभी हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर यहाँ पे लेता हूं, वहां पे फिर बातें करूंगा आप लोगों से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है इससे रिलेटेड, उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां पे क्या आया है इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पेयर ऑफ कपल्ड कॉइल, इन अ पेयर ऑफ coupled coil, in a pair of coupled coil, in a pair of coupled coils, coil 1 has a continuous of 2 ampere, coil 1 has a continuous of 2 ampere, continuous of 2 ampere, okay, continuous of 2 ampere, and the corresponding fluxes are, and the corresponding fluxes are, and the corresponding fluxes are phi 11 and phi 21, phi 11 and phi 21 are 0.3 and 0.6 milliweber, 0.3 and 0.6 milliweber respectively. If the turns are, if the turns are N1 is equal to 500, N1 is equal to 500 and N2 is equal to 500, both are 500 number of turns, दोनों का सेम है, ठीक है। then find first L1, second L2, third M, fourth K, इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इन सब की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया, इन सब की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। चलो ध्यान से देखते हैं हम क्या बोला जा रहा है कि भैया आपके पास इन अ पेयर ऑफ कपल्ड कॉइल 1 and 2, वही है, दो कॉइल है 1 and 2 है ना। 1 पे आपका जो करंट है 2 एम्पियर है ना, 1 पे करंट दिया गया है एंड करस्पॉन्डिंग फ्लक्सेस, और उस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो आपका दे दिया गया है फाई 11 और फाई 21 की वैल्यू आपको दे दिया गया है 0.3 एंड 0.6 मिलीवेबर रेस्पेक्टिवली। इफ द टर्न्स आर 500 टर्न्स एंड द सेकंड कॉइल इज आल्सो 500 टर्न्स, तो आपको यहां पे बताना है
लेट अस कंसीडर कि यहां पे जस्ट मैं ले लेता हूं क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। ये ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग, ये जस्ट हो गया। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखिए, लेट से ये आपके पास L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ये L2 है, और ये ऐसा बोल देता हूं कि ये मेरे पास किसी भी कॉइल का यदि मैं बोलूं, मान लो तो ये कॉइल का इसको बोलते हैं φ11, ये बोलते हैं इसको φ1, ये φ11 है। और सर ये क्या है, जैसे मैं बोलूं ये, तो ये इसको बोलते हैं φ12, 1 से 2 में जो लिंक कर रहा है φ12। आ रहा है बात समझ में? तो दिस वन इज माई φ11, ये मेरे पास φ11 है, ये φ12 हो गया 1 से 2, ये वाला जो है ये वाला, और ये जो येलो वाला दिख रहा है ये तुम्हारे पास φ11 है। इतना क्लियर हो गया? हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का दे दिया है 500 टर्न्स। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी साइड 500 टर्न्स एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी साइड वो भी आपका 500 टर्न्स है। ठीक है, फर्स्ट का करंट आपको दे दिया गया है, यहाँ पे आपका 2 एम्पियर करंट जो है फ्लो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे φ11 और φ इसका वैल्यू दे दिया गया है, तो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर इतना 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 सब चीज दे दे, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है L1 L2 ये सब कैलकुलेट करना है। अब देखो तुम यहाँ पे फर्स्ट L1 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, और क्या क्या चाहिए तुमको, φ11 चाहिए, और क्या चाहिए, φ11 चाहिए, और क्या चाहिए यहाँ पे तुमको करंट I1 चाहिए, I1 चाहिए। L1 को कैलकुलेट करना है तो तुमको क्या चाहिए, N1 चाहिए, और उस कॉइल में L1 में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चाहिए, तो L1 में φ11 लिंक कर रहा है, तो φ11 आपको चाहिए। ठीक है, उसके कारण सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस इस 1 में जो लिंक कर रहा है उसके कारण निकालना है। ठीक है, तो इस 1 पे कॉइल 1 पे φ11 लिंक कर रहा है तो उसके कारण सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स और करंट आपको गिवन है। तो इजीली L1 तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मुझे L1 की वैल्यू पूछोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितना है, प्राइमरी साइड का 500 टर्न्स है, और φ11 की मैं बात करूं तो φ11 विल बी कितना, φ11 एंड φ21 0.3 मिलीवेबर, 0.3 मिलीवेबर, मिली हेनरी में आएगा आंसर, रहने दो, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2। तो ये तुम्हारे पास आ गया, जस्ट इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 50 इंटू 3 ऐसे कर दो, 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा, ये जस्ट हो जाएगा 2 से कट जाएगा 25 और 25 दिए 75, तो 75 मिली हेनरी, 75 मिली हेनरी तुम्हारा L1 आ गया। अब तुम L2 को कैलकुलेट करने जाओगे तो तुम्हारे पास I1 की वैल्यू नहीं है, मतलब I2 की वैल्यू नहीं है, I2 तो गिवन नहीं है, तो L2 तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। ठीक बात, रुक जाओ थोड़ा, L2 को ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो L1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 75 मिली हेनरी। गॉट इट? अब मुझे निकालना है, मान लिया जाए L2 को थोड़ा लेट से निकालूंगा, L2 को मैं निकालूंगा लेकिन थोड़ा लेट से, क्योंकि करंट मुझे नहीं पता। हाँ, M की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना हो तो M की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखेंगे। M की वैल्यू को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, M की वैल्यू को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो यहां पे लिख देता हूं M इज इक्वल टू N2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, और यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, φ12 डिवाइडेड बाय कौन सा करंट रहेगा, यहां पे I1 रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो φ12 मतलब 1 से 2 में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको लेना है, और N1 को यहां पे N2 को लेना है, और यहां पे आपका I1 करंट के कारण वो फ्लक्स बन रहा है, तो I1 करंट। ठीक है, तो M निकालना है मुझे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालना है, यहां का म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं निकालना चाहूं, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा उसको मैं निकालना चाहूं, तो इट विल बी N2 कितना गिवन है 500 टर्न्स, और φ12 आपका कितना गिवन है, तो φ12 0.6 मिलीवेबर, तो दिस इज योर 0.6 मिलीवेबर, और यहां से I1 की वैल्यू कितना है, तो I1 आपके पास है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 25 छक्का 150, तो 150 मिली हेनरी, 150 मिली हेनरी। इस तरीके से मैं M की वैल्यू को भी निकाल लूंगा। अब K का वैल्यू मुझे निकालना है, सपोज ये मेरे पास थर्ड आ गया M का वैल्यू, मान लो मुझे K का वैल्यू को निकालना है, K के वैल्यू को,
तो K मेरा क्या होता है, 512 होता है टोटल फ्लक्स में से। लेकिन क्या टोटल फ्लक्स मुझे पता है? हाँ पता है। टोटल फ्लक्स जो होता है वो आपका होता है 511 और 512 का सम। तो ये 0.3 मिली वेबर है और ये 0.6 मिली वेबर है ना। यू विल गेट 6 और 3 0.9 मिली वेबर हो गया। 0.9 मिली वेबर इज द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल नंबर 1। ठीक है, तो यदि मुझे टोटल फ्लक्स पता चल गया और क्या की वैल्यू पता है मुझे, 512 का वैल्यू पता है, 0.6 मिली वेबर ये पता है और 0.9 ये पता है, तो इट विल बी 6/9। 6/9, 3 से मैंने कटा दिया तो 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम, 2/3। 2/3 इज नथिंग बट 0.667 ना, 0.667 है ना। 2/3 इज नथिंग बट 0.667, करेक्ट। तो ये आपके पास K का वैल्यू आ गया है ना। चल K का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको K पता है, M पता है, L1 पता है, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि M का जो फॉर्मूला होता है वो K √L1 L2, L2 बस अननोन है, तो ये हो जाएगा M डिवाइडेड बाई K का होल स्क्वायर और ये मेरे पास हो जाएगा L1 और L2। ओके, यहां से L2 की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करना चाहूं, L2 की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/L1 और यहां से 1/L1 और यहां से M/K का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से 1/L1, L1 की वैल्यू मेरे पास कितना है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, L1 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है 75 मिली हेनरी, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 यही होगा ना, L1 L2, ठीक है, मिली हेनरी। तो जस्ट मैं लिख देता हूं 75 मिली हेनरी, ये मिली हेनरी हो गया, इनटू, ठीक है। M का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो M का जो वैल्यू है मेरे पास, मैंने M निकाला है, तो M 150 मिली हेनरी, 150 मिली हेनरी और K का वैल्यू 0.667 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो 1 मिली हेनरी के साथ कट जाएगा, योर आंसर विल बी इन द मिली हेनरी, तो मिली हेनरी में तुम्हारा यहां पे आंसर आ जाएगा। तो L2 का वैल्यू जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो L2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, एक बार सॉल्व करके देखिए, तो ये आपका आएगा 675 मिली हेनरी, 675 मिली हेनरी। तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने यहां पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ था ही नहीं, ये बेसिक क्वेश्चंस को यूज करके हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला L2 के लिए नहीं लगा सकते थे, ये फॉर्मूला हम कहां से लगाएंगे L2 के लिए, है ना। इसके लिए तो अपने को क्या चाहिए था, चलो 1221 पता है हमको, है ना, तो ये हमारे पास I2 नहीं पता ना, एक ही तरफ को एक्साइट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन को ये फॉर्मूला नहीं पता था तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए अपन को यहां पे जाना पड़ेगा। K और M आपको पता है, L1 आपको पता है, तो उस फॉर्मूला के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सारे मेंस में आते हैं और यही आपके प्री में भी आ सकते हैं, है ना। प्री में इन द सेंस कि जैसे ज्यादा चीजें नहीं निकलवा के M निकलवा दिया, K निकलवा दिया, L1 निकलवा दिया, ऐसे करके एक एक चीजों को कैलकुलेट कराएगा। तो जब आपको पता रहेगा, आइडिया रहेगा, तभी तो आप प्री में कैलकुलेट कर सकते हो ना। आ रहा है बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना। तो ये सारे चीजें आप लोगों को एकदम आइडिया होना चाहिए, ये सबका आइडिया रहेगा तो आप लोग अच्छा करोगे एग्जाम में। इतना क्लियर हो गया क्या सभी को? चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। चलो और क्वेश्चंस क्या आया है आपके देखते हैं एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन और आया होगा तो मैं और लेता हूं, आपके एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन आया होगा तो और ले लेता हूं मैं। चलो देखते हैं यहां पे, ठीक है, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन देख लेता हूं। मुझे तो नहीं दिख रहा है, ज़्यादा आया नहीं है, ये एक दो क्वेश्चंस बस आया है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है आप लोग का, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चंस है, हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चंस इसी से है, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि अ कॉइल ए, दो कॉइल है ए एंड बी, दो कॉइल है ए एंड बी, तो डायरेक्ट मैं इसको बना देता हूं दो कॉइल ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास दो कॉइल है ए एंड बी। चलिए फटाफट देखेंगे आप सभी लोग, चलो यहां से फटाफट आप सभी लोग
देखेंगे। चलो ये मेरे पास दो कॉइल है, ठीक। तो अ कॉइल, इस कॉइल को मैंने बोला कॉइल ए, ये मेरा ए है और ये मेरे पास बी है। तो दो कॉइल है मेरे पास ए एंड बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो मेरे पास दो कॉइल है ए एंड बी। वर्डिंग को नहीं लिख रहा हूं, जस्ट मैं यहाँ पे जो आप लोग का यहाँ पे बोला गया है उसी को लिख रहा हूं, स्टेटमेंट को। कॉइल ए एंड बी, कॉइल ए जो है आपका यहाँ पे 1200 टर्न्स है, इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है 1200 है, N1 का जो वैल्यू है 1200 टर्न, और कॉइल बी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, चलो ये 2 लिख देता हूं कॉइल बी को मैं, इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है आपका वो 800 टर्न्स है। तो दिस विल बी योर 800 टर्न्स। ओके, एक दूसरे के नजदीक है, लाई ईच अदर, है ना, सो दैट 60% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन वन लिंक विद द अदर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसके पास तो सेल्फ ये इसका इसमें खुद का जो टोटल फ्लक्स तो लिंक कर रहा होगा, लेकिन 1 से 2 में जो कितना लिंक कर रहा है ऐसे आप बोलोगे मुझे, तो 60% का जो फ्लक्स है वो लिंक कर रहा है। 512 की बात कही है इन्होंने, के का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, तो ये 512 का वैल्यू आप बोलोगे तो ये आपका 60% जो फ्लक्स है ना, वो आपका लिंक कर रहा है। 60% मतलब 0.60 है ना, मतलब के का वैल्यू है वो। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि 60% फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है, कि 60% फ्लक्स लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, के का वैल्यू जो है 0.60 है। आया बात समझ में, 60/100, तो के का वैल्यू 0.60 है, ऐसा आप बोल सकते हो। 60% फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है 1 से 2 में। आ गया बात समझ में। इफ इट इज फाउंड दैट करंट ऑफ 5 एम्पियर इन कॉइल 1, कॉइल 1 को आप एक्साइट कर रहे हो 5 एम्पियर के करंट से, तो दिस विल बी 5 एम्पियर करंट। कॉइल 1 को आप एक्साइट करो 5 एम्पियर के करंट से इन कॉइल ए, सो प्रोड्यूसेस फ्लक्स। तो जब इसको हम लोग 5 एम्पियर के करंट से एक्साइट कर रहे हैं तो ये जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया कॉइल ए जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस किया, कॉइल ए जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस किया 0.25 मिली वेबर। जब हम लोगों ने इतना करंट दिया और इतने करंट से एक्साइट किया कॉइल ए को, तो इन्होंने फ्लक्स प्रोड्यूस किया 0.25 मिली वेबर बाय द सेम करंट इन कॉइल बी। अब यदि मान लो मैं इसी करंट को इसको देता हूं कॉइल बी को, है ना, 5 एम्पियर, तो ये भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे ये जो है इन्होंने अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, दैट इज योर 5B बोल देता हूं, दैट इज योर 5B। इन्होंने भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो इन्होंने कितना कर दिया बेटा, वो इन्होंने दे दिया, सेम करंट मैंने इसको दिया, तो 0.15 मिली वेबर का इन्होंने फ्लक्स जो है प्रोड्यूस किया। इतना क्लियर हो गया। सो डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल्स। तो उन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, वो आपको डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, एम और के की वैल्यू को आपको डिटरमाइन करना है ना, एम और के की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो दे ही दिया है डायरेक्ट आपको कि दोनों के बीच में 60% फ्लक्स जो है वो लिंक कर रहा है, तो 0.60 आपको के तो दे ही दिया है। मेन क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब मुझे m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है m को निकालने का, m = k√L1L2। क्या इतना क्लियर है, m = k√L1L2। अब क्या L1 पता है, नहीं पता। L1 को अपन कैसे निकालेंगे, L1 की वैल्यू को हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। L1 की वैल्यू को, नंबर ऑफ टर्न्स मुझे पता है क्या, हाँ पता है। क्या मुझे फाई ए पता है क्या, हाँ मुझे पता है। क्या मुझे यहाँ पे आई ए पता है क्या, हाँ मुझे पता है। तो यहाँ पे एल ए निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल गया मेरा, नंबर ऑफ टर्न्स 1200 गिवन है, तो ये मेरे हो जाएगा 1200। ओके, फाई ए मेरे पास कितना है 0.25 मिली वेबर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.25 मिली वेबर, ये हो गया। ओके, करंट कितना है 5 एम्पियर, तो यहां से मुझे एक फ्लक्स मिल गया। ओके, तो ये मेरे पास हो जाएगा 120, या फिर मैं लिख देता हूं 12 × 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 25 जो है 5 से कटेगा, 12 × 5 = 60, तो ये 60 मिली हेनरी मेरा ये आ गया। एंड सेकेंड मैं एल ए के बाद एल बी की बारे में बात करूंगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितना पता है 800, ठीक है। अब फ्लक्स बी कितना पता है मेरे पास 0.15 मिली वेबर, और करंट कितना पता है 5 है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 8 ×
15 डिवाइडेड बाई 5, ये कट गया 3 बार, 8 या 24, तो यहाँ पे आ गया 24 मिली हेनरी। यहाँ पे आपके पास 60 मिली हेनरी और यहाँ पे आपके पास आ गया ये 60 मिली हेनरी हो गया और ये आपका 24 मिली हेनरी। तो 60 मिली हेनरी एंड 24 मिली हेनरी मैंने कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट? इतना क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। L1 L2 निकल गया, K मुझे पता, तो डायरेक्टली मैं M की वैल्यू को यहाँ पे बता सकता हूँ। तो M की जो वैल्यू होगा, K का वैल्यू मेरे पास हो गया 0.60 और यहाँ से मैं L1 L2 की वैल्यू को रखूंगा तो इट विल बी 60 एंड इट विल बी 24 मिली हेनरी में आएगा। डोंट वरी, उसको करेक्ट करने की नीड नहीं है। तो 0.60 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, है ना। तो 24 6 चौक 24 की 4 कैरी 2 आ गया और 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, ये आ गया, ठीक है। और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए, तो 144 आपका किसका होता है? 12 का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। देख लो किसका आ रहा है, किसका आप निकाल के बताइए। तो यू विल गेट M का वैल्यू जो डायरेक्ट यहाँ से आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा M की जो वैल्यू है वो आपका जस्ट लिख सकते हो आप 0.023 हेनरी, 0.023 हेनरी, इतना आपको आंसर मिल जाएगा। मिली हेनरी में भी चेंज कर सकते हो, तो 2.3 मिली हेनरी आप लिख सकते हो। आप 2.3 मिली हेनरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आप लोग उसको मिली हेनरी में भी लिख सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल तरीका है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नया चीज इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सब एकदम इजी वे में आपको दे रखा है। बस आपको समझना रहता है कि कौन सा फ्लक्स के बारे में कहाँ पे बात किया गया है, ये सब आपको समझना है। तो इन्होंने अपना खुद का फ्लक्स दे दिया है, ये आपको इन्होंने बोल दिया फाई ए बोल दिया और इसको आपने एक्साइट किया तो इन्होंने फाई बी बोल दिया, बस ऐसे बात किया है। तो दोनों फ्लक्स पता है इंडिविजुअली, तो हमको और इजी हो जाता है चीजों को कैलकुलेट करने में। आ रहा है बात समझ में? कि आप सभी को क्लियर हो गया है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहा है मुझे, तो कोई इसमें टफ वाली बात ही नहीं है ना। तो यही सब क्वेश्चंस पूछा गया है। हो रहा है क्लियर? क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है? चलो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसा यहां से जो आपको मेंस में पूछा हो, जो और कुछ अच्छा से टाइप का हो। चलो, हाँ, चलो एक क्वेश्चन आपका मेंस का और लेता हूं मैं इसी सीरीज में एक क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे ये बोला है कि अ क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, एक क्वाइल है, इंसुलेटेड वायर है ना, एक आयरन का रिंग दिया हुआ है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन को इसी पैटर्न में बना देता हूं। एक आपके पास एक आयरन का रिंग है, राइट, दिस इज द आयरन रिंग, ये एक आयरन का रिंग है। अब ये आयरन का रिंग है, तो इस आयरन के रिंग में इस तरीके का आपका क्वाइल है, ये आपके पास क्वाइल है, ये ओके। अब इसमें ये बोला है कि 500 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इसका, 500 टर्न्स, ओके। 4 ओम का रेजिस्टेंस है इस क्वाइल का, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस मैंने बना दिया है ना। आयरन रिंग, द रिंग हैज अ मीन डायमीटर, इस रिंग का एक मीन डायमीटर आपको दिया हुआ है, इस रिंग का जो मीन डायमीटर आपको दिया है वो दिया हुआ है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर इसका एक मीन डायमीटर दिया है। एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ है इस कॉइल का वो 700 mm स्क्वायर है, 700 mm स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स इन द रिंग, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इस रिंग में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द रिंग, ठीक है। When a DC सप्लाई ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड, इसको यदि हम लोग 6 वोल्ट का डीसी सप्लाई जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे 6 वोल्ट हम लोग इसको डीसी दे रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। टू द एंड ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है, एज्यूमिंग द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द आयरन इज 500, इस आयरन का जो रिलेटिव परमेबिलिटी आपको दिया है 500। तो ये मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन है ना, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है। फ्लक्स निकालना है, तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स,
कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, ये देखो कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू को तुमको निकालना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एमएमएफ डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस, एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। ठीक, अब एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एमएमएफ निकाल लो, A9 डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, आई पता है क्या, हाँ आई निकल जाएगा ना यार, आई इसमें फ्लो होने वाला करंट है, तो देखो 6 वोल्ट का है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आई तो निकल गया 6/4 3/2, मतलब आई आ गया 1.5 एम्पियर, तो आई तो निकल गया, एमएमएफ निकल गया मतलब। अब बारी आती है रिलक्टेंस निकालना है, तो रिलक्टेंस कैसे निकालेंगे, ये होता है मेरा मीन लेंथ, मीन सर्कमफेरेंस लेंथ ऑफ द इसका आयरन कोर, और ये मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मीन लेंथ पता है क्या, नहीं पता, मीन डायमीटर पता है, मीन डायमीटर से तुमको मीन लेंथ निकालना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन होता है, मीन लेंथ जो होता है पाई कर दो और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो उसके डायमीटर के साथ, तो ये आपका मीन लेंथ निकल जाएगा। 2πr लिखते हो ना, परिधि वही है बेटा, इसका परिधि निकाल दो आप, है ना, 2πr लिख के, डायमीटर दिया है तो आप जस्ट ऐसे लिख सकते हो, तो पाई इंटू डीएम लिख लो आप। ओके, तो मीन लेंथ निकालना है तुमको, पाई इंटू डीएम हो गया, 2πr लिखते हो तो 2 और r को डीएम बोला गया है, तो यहां पे हो जाएगा ये पाई, और डीएम का वैल्यू तुमको कितना पता है, 0.25 मीटर, तो मीटर में है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एस का जो वैल्यू यहां से निकलेगा, एलएम हमारे पास पता चल गया पाई इंटू, अब ये सब में कैलकुलेटर की नीड होती है क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस हैं और मेंस में कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और म्यू आर का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज योर 500, है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 700 दिया गया है, तो दिस विल बी 700 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, बिकॉज द क्रॉस सेक्शन एरिया इन द मिलीमीटर। तो 10⁻⁻⁶ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि स्क्वायर है, मीटर में तुमने चेंज किया, तो यहां से रिलक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब एमएमएफ का फॉर्मूला तुमको पता है, एमएमएफ कितना है तुम्हारे पास, करंट 1.5 है और नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, तो ये तुम्हारे पास 1.5 इंटू 500 यहां पे रख दो, डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस को यहां पे रख दो, तो रिलक्टेंस को यहां पे रख लो, तो फ्लक्स की वैल्यू यहां पे आएगा, और फ्लक्स की वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताइए। ये जो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आया हुआ है वो 0.42 मिलीवेबर आएगा, 0.42 मिलीवेबर। ठीक है, 0.42 मिलीवेबर, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मेंस में आता है। बस कंडीशन ये है कि यदि आप एसएससी जेई वगैरह का प्री निकाल लेते हो तो मेंस को तो ऐसे लिख दोगे आप, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है ना, तो इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चंस आया है तो वो तो काफी इजी लग रहा है मुझे, तो मैं ले नहीं रहा हूं, है ना। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को लूंगा, यहाँ पे कराऊंगा, फिर ये जो चैप्टर है वो आपका क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।